हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। लॉ ट्यूब भारत में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बीएसएनएल की वैकेंसी, भारत संचार निगम लिमिटेड। जियो ने इसे इतना भी नहीं मारा है कि ये वैकेंसी ना निकाले। खैर, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मिल जाए और आप अपना टाइम, अपना फॉर्म वक्त से भर लें, टाइम बचा सकें। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या पढ़ने वाला हूँ। एडवर्टीजमेंट नंबर ये है गाइस, सामने देख लेना अपने। और बीएसएनएल की तरफ से जैसे मैंने बता दिया आपको, ये वैकेंसीज निकली है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4 हैं। ओके, तो ये 4 क्यों है ये भी आपको अभी हल्के हल्के मालूम पड़ जाएगा जैसे जैसे हम नीचे आएंगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम छोड़ देंगे। रियल एस्टेट कंसल्टेंट, रियल एस्टेट लीगल कंसल्टेंट, ये हमारा नहीं है। हमारा सेक्टर है ये वाला सिर्फ। ओके, सो प्लेस क्या होगा इसमें? प्लेस ऑफ होस्टिंग लीगल सेल बीएसएनएल ऑफिस कॉर्पोरेट, न्यू दिल्ली में जॉब रहेगा। जो दिल्ली वाले लोग परेशान रहते हैं कि भाई यहाँ की नहीं वहाँ की नहीं, तो ये दिल्ली के लिए जॉब है, देख लेना भाई अपना अपना। एजुकेशनल क्राइटेरिया इट सेज ईदर 3 years और 5 years एलएलबी, यानी कि 3 या 5 साल, इजी टू गो। ओके, इंस्टीट्यूट शुड बी अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए, दैट्स ऑल गुड। Should have scored at least 60% marks in LLB, that's also good. Candidate should have post qualification experience of 3 years. So when they say 3 years, अब 3 साल का मांग रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे काफी सारे फिल्टर्स लग जाते हैं। बिकॉज यू में फाइंड अ कम्पिटिटर जिसका फर्स्ट ईयर का ही एक्सपीरियंस है, अभी 2 साल का ही है। तो 3 साल वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर लग जाता है, थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। डिजायरेबल कैंडिडेट में क्या कह रहे हैं? Advantage shall be given to candidates completing their 5-year integrated LLB course from any of the national law universities in India. NLU से अगर आपने कोर्स किया तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाएगी। Another advantage will be sought to by the student जिन्होंने अपना पीजी क्लेट स्कोर रिस्पेक्टिव ईयर्स में ऐसे 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 किया है। ओके, तो दिस ऑल गुड। मूविंग टू अवर एक्सपीरियंस पार्ट, पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद 3 इयर्स का आपका बता ही दिया, लेकिन प्रेफरेबली मतलब कहाँ कहाँ होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो उनका डिज़ायर है कि बंदे ने यहाँ ऑलरेडी काम किया हो, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प हिम इन द लॉन्गर रन में भी, और वो हो सकता है उस तरीके का काम हो। तो लीगल डिवीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, रजिस्टर्ड कंपनी, लॉ फर्म इंगेज इन बिजनेस ऑफ एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर फॉर मोर देन 20 years। मतलब आपका एक्सपीरियंस नहीं 20 years का चाहिए, आपने जिस फर्म में काम किया हो, जिन एडवोकेट्स के साथ काम किया हो, वो 20 years के पुराने हो। ऑलराइट, उसके बाद कहते हैं possessing hands on experience in drafting, writing, execution of legal documents, agreements, contracts, MOU। ऑब्वियसली अगर 3 साल में आप का एक्सपीरियंस है तो आपने ये सब किया ही होगा, ड्राफ्टिंग भी की होगी आपने, एग्जीक्यूशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी किया होगा, आम श्योर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनाए होंगे। तो ये सारी चीज़ें दे गोल्ड। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एंड एक्सपर्टीज ऑफ एप्लीकेबल कॉर्पोरेट कॉमर्शियल लेजिस्लेशन, और ये है आपका कंपनी लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये आप देखेंगे आपके आपके आपसे क्या क्या मैच कर रहा है, सो जस्ट गिव इट अ गो। एक रीडिंग दे देंगे, सो इट्स ऑल गुड। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, देन द नेचर ऑफ द ड्यूटीज, ना द ड्यूटीज आर बीइंग डिस्कस्ड हियर कि आप लोगों को क्या क्या करना है। द जॉब इन्वॉल्व्स dealing with the issues pertaining to BSNL like arbitration, commercial contract, standard taxation, company law, NCLT, civil law। सो दिस ऑल ऐसे ऐसे आपके पास मैटर्स आएंगे। मतलब आपका जॉब जो रहेगा वो इन एक्ट से कवर रहेगा। हैंडलिंग ऑल डे टू डे लीगल मैटर्स राइजिंग इन कनेक्शन विद बिजनेस ऑफ BSNL। ऑब्वियसली BSNL आपको हायर कर रहा है तो उसके बिजनेस में जो भी मतलब मैटर्स आएंगे, यू गोना डील विद दोज। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रिपेयरिंग रिट पिटिशंस, रिव्यू पिटिशन। ये रिट पिटिशन जब आ गया तो हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो मे बी यू गेट अ चांस टू एक्सप्लोर द हाई कोर्ट, द वर्किंग क्राइटेरिया ऑफ हाई कोर्ट वंस यू गेट सेलेक्टेड। स्पेशली पिटिशंस, कॉन्ट्र एफिडेविट्स, एसएलपी को कहते हैं, जो कि हाई कोर्ट उसमें लगती है, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे। सो दिस और गुड। रिजॉइंडर्स, रिजॉइंडर का भी मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, बट लेट गो, एक्सप्लेन क्या करूंगा अभी, लंबा हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है एग्जामिनेशन। आप इसको एक एक बार सारा कुछ पढ़ लेना कि आपकी ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी। सो इट्स मोर लाइक अ लॉयर जो भी करता है, बट एक थोड़ा सा अपर लेवल पे रहेगा। ठीक है। ओके, सो इसमें आपके वर्किंग आवर्स देख लीजिए एक बारी, 9:30 से 6 PM तक रहेगा। ओके, हाउ एज पर दी exigency one shall have to sit the complete time bound work, attendance would be made through a metric attendance। ओके, सो ये टाइमिंग अगर किसी का 3 years का हो रहा है टाइम पीरियड कंप्लीट, और उसके बाद उसको ये टाइमिंग सूट नहीं कर रही है, तो उसके लिए फिर ये बेकार हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा देख करके चलिएगा कि क्या हो रहा है। ओके, टाइमिंग क्या है। उसके बाद आ जाता है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस द मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस जॉब इज ओनली फॉर 3 years एंड दैट विल यू विल बी इवेल्युएटेड
yearly, like 1 + 1 + 1, as it says. Okay, so initially tenure of the engagement for a person could be more than maximum to 3 years, 3 साल का रहेगा max to max. Okay, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ये आपके एक्सटेंशन मिलेगा, आपको परफॉर्मेंस मालूम पड़ेगा आपका क्या है क्या नहीं है, उसके बाद आपको एक्सटेंशन मिल सकता है. एज लिमिट गोज टू 32 years एज ऑन द लास्ट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नोट. ओके, तो आप 32 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए इसमें. अभी इसमें कैटेगरी का क्या मिल रहा है वो हम देख लेते हैं बाद में. डिस्क्वालिफिकेशन, हु हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस लिविंग. दो शादी नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं दो शादी नहीं चाहिए. ये क्या लॉजिक है यार, दो शादी भी कर लेगा तो बीएसएनएल में काम नहीं करेगा. अरे यार, खैर जो है वो है भाई. हु हैविंग स्पाउस एंटर्ड, क्या यार, ये दो शादी का क्या मसला है, दो शादी. ठीक है, ओके कैन. रेनुमरेशन देख लीजिए आप, 75,000, 75,000, अर्न 75,000 मंथली. ओके, एंड दैट विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 5% पर एनम. एक साल में पास हो गए तो उसके बाद 5%, नो डियरेंस, 5% बढ़ जाएगा. नो डियरनेस अलाउंसेस और एनी अलाउंसेस आर एडमिसिबल. तो यही है भाई जो भी है, ठीक है. ओके, यही है आपका जो भी है. रेंट वेंट मत सोचना, कहीं मिल जाएगा. अभी क्या है, डेट स्टार्ट हो जाएगा आपका 9th of July. सो ऑलरेडी वी आर वेरी लेट. ओके, सो 9th of July में हमने लाइक प्रोसेस शुरू हो जाएगा. और इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट का है, डेट एंड टाइम एंड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन 8/8. चलो अभी भी एक हफ्ते का डेट बाकी है. 8th of August का लास्ट डेट है. बाकी एडिटिंग का टाइम पीरियड अपना देख लेना, सॉरी. एंड रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500, सो गुड. नो वेरी मच लाइक 1100 1200 जो पिछले नोटिफिकेशन में थी, दैट्स सो गुड. सो नाउ कमिंग डाउन, सिलेक्शन प्रोसीजर्स का है. इवैल्यूएशन विल बी डन एज पर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन. ये information documents provided by applicant during online registration. The application is also played by screening committee. Okay, the screening committee will shortlist the student the criteria mentioned the advertisement. ये आपका जो क्राइटेरिया रहेगा, आप मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे, उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा. देन दे विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू. ओके, सो अब नंबर ऑफ पोस्ट का क्या है, 4/3 लगली, ये ऐसे करके. सॉरी, टोटल ये है, इनमें ये है, इनमें ये है, तो लॉ फील्ड के लिए इतना इतना हो जाता है. ओके, तो ये सब आप एक बार और देख लेना. उसके बाद जनरल टर्म्स में क्या आ रहा है. information पढ़ने के बाद ओके, दैट्स ऑल आई गेस. इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे आई गेस. या, दैट्स इट. Okay, so you don't have to read this disqualification or blah blah blah. Once you need to get selected, you like once you get the offer letter, you'll get to know what are the points of disqualification या terminate कब कर सकती है. Okay, then back to the basic. number 1, हमने ये वैकेंसी देख ली है पूरी. डेटेड 7/7 में ये निकला था. बहुत लेट हो चुके हैं, तो गाइस इसको जल्दी जल्दी अपने जो भी टाइम है आप फटाफट भर दीजिए अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉलो होते हैं. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया आउट से, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें, ताकि आपके पास अगला नोटिफिकेशन, अगला जो आपका वीडियो फटाक से आ जाए. ओके, दिस ऑल फॉर टुडे. यू हैव अ गुड डे एंड थैंक्स. अगर आप यहाँ तक देख रहे थे, थैंक यू सो मच. मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों में, अपने दोस्तों में बांटिए, और उनको भी लॉ में नौकरी करने का मौका दिलाइए. ओके, थैंक यू. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टाटा, बाय बाय.